जय श्री राम। सभी को जय साईं राम। मैं अपना आज का विषय लेता हूँ गुरुमुख और मनमुख। गुरुमुख वो जो गुरु के आदेशानुसार चलता है, और मनमुख वो जो अपने मन में चलता है, यानी कि अपनी मर्जी से चलता है। तो गुरुमुख की तवज्जो हमेशा सतगुरु की मौज और उनके वचन पर होती है। उसने अपने ख्याल और अपनी तवज्जो का मरकज सदगुरु को बनाया हुआ है। मरकज कहते हैं केंद्र को। सतगुरु का वचन ही उसकी पूंजी और जायदाद होती है। मनमुख मनमुख ने अपना मरकज माया के समानों को बनाया हुआ है, और उसने अपनी सुरती या तवज्जो को उसी में फंसा रखा है। गुरुमुख और मनमुख के काम में इतना बड़ा भारी अंतर है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गुरुमुख और मनमुख के काम में इतना बड़ा भारी अंदाजा है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गुरुमुख की सुरती का मिलान और तवज्जो का झुकाव रोशनी की तरफ होता है, तथा मनमुख का तवज्जो का झुकाव अंधेरे की तरफ होता है। गुरुमुख ने अपनी जायदाद और ख्याल का केंद्र या आदर्श या आइडियल सतगुरु को बना रखा है। उसके मन में सतगुरु का ध्यान बसता है। सतगुरु का वचन ही उसका रहनुमा होता है, यानी कि उसी राह पे चलता है जैसा उसके गुरु ने दर्शाया है। मनमुख जीव जो अपने मन की कर रहा है, उसका संबंध मन और माया में रहता है। उसका आदर्श और आइडियल माया ही है। माया के सभी संबंध अनित्य, नाशवंत और दुख रूप होते हैं। माया की प्रत्येक वस्तु दुख रूप है, और उसके लगाव का नतीजा भी दुख ही दुख होता है। गुरुमुख अपने मन पर माया और काल का आधिपत्य नहीं होने देते। वह माया और काल के हमलों से बचकर रहता है। माया तो प्रत्येक जीव पर अपना वार करती है। यह सब पर अपना प्रभुत्व और दबाव डालना चाहती है। आम जीव तो इस माया में अटक जाते हैं, किंतु वही इसके प्रभुत्व से छूटने की कोशिश करते हैं जो भक्ति के ख्वाहिशमंद होते हैं, जिनको प्रभु का दर्शन अच्छा लगता है, अपने गुरु का दर्शन अच्छा लगता है। जब कभी माया या बुराई के ख्याल मन पर अधिकार पाने लगें, तो मन को सतगुरु के वचन की सहायता से काटना चाहिए। गुरुमुख हमेशा अपने ख्यालों की काट छाट में लगा रहता है, अर्थात जब जब माया के ख्याल आए उन्हें साथ ही साथ काटते रहता है, ताकि वह मन में घर न बना सके। यह काम उसी प्रकार करना होता है जिस प्रकार के एक होशियार माली अपने बगीचे में से कांटेदार पौधों को तथा खुद ब खुद उगने वाली फिजूल घास को हमेशा उखाड़ता रहता है, ताकि फलदार पौधे को पुष्टि मिलती रहे और वह तरक्की करता रहे। यानी कि जो साइडों पे छोटे छोटे घास उग जाती, पौधे उग जाते, वो माली क्या करता है, उनको हटाता रहता है। अगर कांटेदार पौधे जड़ पकड़कर मजबूत हो गए तो फिर बाद में उनका उखेड़ना कठिन हो जाएगा। जिस कदर भी अभिमान और बुराई के ख्याल उभरते हों, उनको सतगुरु के वचनों द्वारा दबाते रहना जरूरी है। यदि इन ख्यालों को तरक्की मिल गई तो फिर सतगुरु के रास्ते में बड़ी भारी रुकावट आ जाएगी दोस्तों। किंतु यदि साथ ही साथ इनको काटने की कोशिश की जाती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता जीव काल और माया के हमले से बचता जाएगा। बुराई के ख्याल ना तो कानों से सुने जावें, न आंखों से देखे जावें, न मुख से बोले जावें, और न ही कर्म के द्वारा किए जावें। हमेशा अपने आप को काल और माया से बचाने की कोशिश होनी चाहिए। संत सदगुरु महापुरुष तो असलियत जतला देते हैं, वे सत और असत का निर्णय करा देते हैं और साफ साफ दिखला देते हैं कि यह सत्य है और यह असत्य है। इसके बाद जो जिस रास्ते को अख्तियार करे वे अपने कर्म का खुद ही अख्तियार है और मुख्तियार है। कमजोर और बुरे ख्यालों का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बुरे ख्यालों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए किसी के भी कमजोर और बुरे ख्यालों को अपने अंदर दाखिल ना होने दो।
हमेशा ना समझी और लालच में चले जाने से बीमारियां पैदा होती हैं। जिस प्रकार जो चीज हमारे को सूट नहीं करती है पेट में चली जाए तो उससे रोग उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार ही नामुआफिक जो हमारे को पसंद नहीं है ख्यालों के सुरती में दाखिल हो जाने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, अहंकार आदि विकार पैदा होते हैं। ये पैदा होकर रूह की तरक्की में रुकावट डालते हैं और जीव की करी कराई मेहनत अर्थात रूहानी कमाई पर हाथ साफ करके चले जाते हैं। गुरुमुख तो गुरु की रहनुमाई में रहकर इस सच्चाई को जान लेते हैं और काल तथा माया के चुंगल से बचकर रहते हैं। किंतु मनमुख जो मन की करते हैं, प्राणियों का रहनुमा अपना मन होता है और मन की कुल कार्यवाही गलती और गुमराही पर निर्भर होती है। इसलिए वह नतीजा अपनी ख्वाहिश के विपरीत पाते हैं। अर्थात ख्वाहिश तो सुख, आनंद और शांति को प्राप्त करने की होती है, किंतु बदले में फकत दुख ही दुख हासिल होता है। मनमुख जीव माया में ही सुख मानते और खोजते हैं कि आज मैंने ये खरीद लिया या मेरे पास इतना पैसा आ गया तो उसी में ही खुश है वो, किंतु उसमें सुख का वजूद है ही कहाँ जो उसको मिले। कल को माया खत्म और फिर परेशानी शुरू। गुरुमुख के पथ प्रदर्शक कौन होते हैं? संत सतगुरु हैं, जो उसको सीधा रास्ता बतला देते हैं और सुख की खोज करवाकर सच्चे अर्थों में सच्चे सुख की प्राप्ति करा देते हैं। मनमति के अनुसार या दुनियावी अभिमान संबंधों के लिए काम करने का नतीजा और उसका असर दुख और अशांति के सिवा और कुछ नहीं होता। अपनी चीज तो सतगुरु का शब्द है, उसमें सच्चा सुख और सच्ची शांति भरी है। यह तुम्हारे अंदर है, किंतु तुमको उसकी खबर नहीं। जब तक भेदी रहनुमा साथ ना हो, पता क्यों कर लगे। कबीर साहब कहते हैं, भेदी लिन्हा साथ करी दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अर्थात मन की उल्टी चाल से तो करोड़ों यत्न भी क्यों ना किए जावें, सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सत्य वस्तु तो संत सतगुरु के दया से ही मिलती है। जिसने संत सतगुरु के वचनों को रहनुमा बनाया है वह गुरुमुख है, वह गुरुमुखी है, वह आदर्श है, वह काल और माया की लपेट से आजाद हो गया है। जिसने इस परम पवित्र वचन से नाता नहीं जोड़ा वह मनमुख है और काल तथा माया के अधीन है। बस यही गुरुमुख और मनमुख का भेद है। इसलिए संत सतगुरु के वचन की रहनुमाई हासिल करके सच्चे सुख, शांति और सच्चे आनंद का प्राप्त करो। यह सार का सार है और यह परमार्थ का सारांश या परम तत्व ही है। यही तो मेरा आज का विषय, गुरुमुख और मनमुख। जय श्री राम, जय माता दी।